गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 से संबंधित एक्सरसाइज 13 से संबंधित आज हम क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है मान ज्ञात कीजिए। इसको किस तरह से हल किया जाता है वो हम समझेंगे आज। नंबर 1 है 12 की घात 2। इसका मान क्या होता है वो निकालना है। अब 12 की घात 2 का मतलब होता है इस 12 को कितनी बार लिखना है? 2 बार। कितनी बार लिखोगे? 2 बार। तो 12 का 12 से गुणा करोगे तो आंसर आता है इसका 144। नेक्स्ट प्रश्न है, इसके अंदर है 9 की घात 3। 9 की घात 3। तो 9 को कितनी बार लिखना है? 3 बार लिखना है। 9 इंटू 9 इंटू 9। अब इन तीनों का आपस में हम क्या कर देंगे? स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, तीनों का आपस में गुणा करोगे, गुणा आता है 729। यही आपका क्या है? आंसर है। ये भी इसका आंसर है। 12 को 2 बार लिखोगे, फिर 12 को 12 से गुणा करके आंसर लिख दोगे 144। 9 की घात 3 का मतलब 9 को लिखोगे 3 बार गुणा करके जो भी आता है वो उसका आंसर। ये कहलाता है इसका मान। एक क्वेश्चन लेते हैं -4 की घात 2। अब आधार में यदि माइनस है तो इसको कैसे करना? आपको पहले ध्यान रखना घात कितनी है? 2 बार का है तो -4 इंटू -4 लिख दोगे। अब ध्यान रखना यहाँ पर निशानों का। जब भी गुणा के अंदर होता है तो किस तरह से निशान होते हैं? यदि दोनों संख्या प्लस की है और गुणा के रूप में है तो आंसर आपका हमेशा प्लस में आएगा। यदि दोनों माइनस की है तो आपका क्या आएगा? आंसर माइनस नहीं आएगा, ये ध्यान रखें, प्लस आएगा। माइनस माइनस यदि माइनस कर दिया तो आंसर गलत होगा। क्यों? क्योंकि हम कर रहे हैं दो संख्याओं का गुणा कर रहे हैं। यदि एक प्लस की है एक माइनस की है तो क्या आएगा? माइनस। एक माइनस की एक प्लस की माइनस। अब इसी में क्या होता है? पहले प्लस की संख्या होती है फिर माइनस की संख्या होती है, गुणा के रूप में होता है, तभी आपका आंसर क्या आएगा? माइनस आएगा। और हमें केवल ये दो ध्यान रखने हैं। पहले में ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि प्लस 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 ही होता है। माइनस का होगा तब ध्यान रखना है। अब इसी के अंदर कभी कभी क्या होगा? यदि -3 हो, इस कंडीशन के अंदर माइनस यदि 3 है तो क्या होगा? गुणा के रूप में। देखो इन दोनों का होता है प्लस, प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस। यानी कहने का मतलब यदि घात के अंदर मैं बात कर रहा हूं सम के रूप में है तो उत्तर आएगा प्लस में, और यदि घात विषम में है तो उत्तर निशान के रूप में किसका आएगा? माइनस का। कब? जब आधार के अंदर माइनस हो तब। घातांक में यदि सम है, घातांक वाली संख्या सम में है तो प्लस में आएगा, विषम में है तो उत्तर माइनस में आएगा। ठीक है, यहां देख ले घात में क्या है? 2 यानी सम में, इसलिए इसका माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। फिर 4 का 4 से गुणा करोगे 16 आएगा। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4। पहले के अंदर ही चौथा प्रश्न है -3 की घात 3। अब ध्यान रखें, देखो प्रश्न नंबर 3 के मन में बताया है कि घात में 2 है तो प्लस में आएगा। यदि घात 3 है, यहाँ पे मैंने लिखा है इसके अंदर सम के रूप में घात हो तो प्लस आएगा, विषम के रूप में घात है तो आपका माइनस आएगा। तो घात यहाँ पर विषम है तो आपको क्या करना? पहले -3 को 3 बार लिखना, तो कोष्टक में लिखना। क्यों? क्योंकि माइनस की संख्या है इसलिए 3 बार लिख दोगे। पहला काम ये कर दोगे। अब हम निशान का ध्यान रखते हैं। माइनस माइनस क्या हुआ? 2 माइनस कितना होगा? प्लस में होगा। अभी प्लस में हो गया और ये माइनस में, क्या हो जाएगा आपका? माइनस। अब 3 का 3 से गुणा 9 का 3 से करोगे 27। तो इस तरह से
मान ज्ञात किया जाता है पहले प्रश्न के अंदर तरीके के अंदर। ये था पहला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न में ध्यान रखोगे, पहले प्रश्न में आपको दो चीजें ध्यान रखनी। यदि घात सम में है तो प्लस में आएगा, यदि घात विषम में है तो माइनस में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न संख्या को घातांक रूप में लिखिए। निम्न संख्याओं को घातांक रूप में लिखो। घातांक रूप में लिखो, लिखिए, जो भी कह सकते हैं। प्रश्न में जैसा होगा वैसे करना है। इसका पहला प्रश्न है 72। इसको हमेशा अभाज्य गुणनखंड विधि से ही करना। किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा ही हमेशा करना होता है। तो सबसे पहले संख्या जो दी हुई है बहुत, इसके अंदर ध्यान रखना, अभाज्य संख्या के अंदर सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? वो होती है 2। 2 का नियम ये होता है कि इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो 2 का भाग जाएगा। तो हम पहले बात करते हैं संख्या के अंदर इकाई में क्या है? 2 है, इसलिए इसके अंदर 2 का भाग जाएगा। अब इस संख्या का इसमें भाग दोगे, जो भागफल आता है वो इसके अंदर आ जाएगा 36। अभी भी देख ले इकाई के अंदर क्या है? 6, सम संख्या है, तो अभी भी 2 का जाएगा। अब देखो, अब किसका जा रहा है? 2 का जा रहा है अभी भी। क्यों? इकाई में क्या है? 8 है, इसलिए कितनी बार जाएगा? 9 बार। अब देखो क्या 2 में जाएगा? नहीं जाएगा। तब हम क्या कहेंगे? नेक्स्ट संख्या आती है आपकी 3। 3 के अंदर पहाड़े में आता है, नियम ये होता है 3 के अंदर की सभी संख्याओं की जोड़ करके 3 में भाग दोगे। 3 संख्याओं की जोड़ करना पहले, ठीक है। उसके बाद क्या देखना, जो जोड़ आई है 3 के पहाड़े में आती है तो भाग जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। यहाँ पर केवल एक ही संख्या सिंगल है 9, तो क्योंकि 3 के पहाड़े में 9 आता है तो हम भाग इसका दे देंगे, 3 बार चला जाएगा। अब किसका दायरा? 3 का 1 बार जाएगा। ये अभाज्य गुणनखंड विधि से हो गया है। अब हम इसको क्या करेंगे? घातांक रूप में लिखेंगे। अब संख्या देखो, एक तो 2 है, दूसरी 3 है। एक 2 है, दूसरी 3 है। अब ध्यान रखना, ये 2 कितनी बार है? 1, 2, 3। तो हमें लिखना है घातांक के रूप में लिखना है, इसलिए 3 कितनी बार है? 1, 2 बार है। तो इस तरह से घातांक के रूप में लिखा जाता है अभाज्य गुणनखंड विधि से। एक और प्रश्न करते हैं इससे संबंधित। जैसे 1000 लिया आपने, क्या लिया है? 1000। तो मैं यहां कर रहा हूं इसका 1000 का, ये कॉलम के रूप में करते हैं इस तरह से। सबसे पहले भाग जाएगा 2 का। क्यों? क्योंकि इकाई में क्या है? 0 है, इसलिए। तो 1000 का आधा कितना होता है? 500 होता है। 1000 का आधा कितना? 500। अब अभी भी 2 का जा रहा है, क्योंकि सम इकाई अंक में देखते 0 है, इसलिए 2 का जाएगा। कितनी बार? 500 का हाफ करेंगे, आधा करोगे तो आ जाएगा 250। अब किसका जा रहा है? अभी भी 2 का जा रहा है। क्यों? 0 आ रहा है, इसलिए। जब तक 2 का पूरा नहीं जाता है तब तक आप करते रहोगे। जैसे ही लगता है कि अब 2 का नहीं जाएगा तो फिर नेक्स्ट संख्या देखी जाती है। अब 2 का भाग इसमें देते हैं तो आता है 125। अब ध्यान रखना 3 का नियम, यहाँ जैसे बता ना, एक सिंगल थी इसलिए 3 का सीधा गया। अब ये संख्या आ गई है, क्या 3 में जाएगा या नहीं, ये चेक करते हैं। 1, 2 और 5, इन तीनों की जोड़ करके 1, 2, 3, 3, 2, 5, 3, 2, देखो 1, 2, 3 हो गए, ये 5, ये 5, 3, 8। क्या 3 के पहाड़े में 8 आते? नहीं आते, इसलिए हम क्या कहेंगे? नेक्स्ट संख्या आती है 5। 5 का नियम ये होता है इकाई में 0 या 5 होती है तो भाग जाएगा। तो 5 का हम इसमें भाग देते हैं, कितना आता है? 25 आता है। अब 5 का ही जा रहे हैं, क्योंकि 5 के से पहले तो वाली संख्या आएगी नहीं, नेक्स्ट आगे वाली संख्या ही आती है। उससे पहले अभी भी देख रहे हैं कि 5 में भाग जा रहा है, तो 5 लिख के कितनी बार गया भागफल? 5 बार। अब लास्ट में आपको 5 का ही जाएगा, कोई और संख्या नहीं आएगी। ये
अभाज्य गुणनखंड। अब इसको लिखना घातांक रूप में, किसमें लिखना है? घातांक रूप में। दो, एक संख्या है 2, दूसरी आपकी 5 है। अब देखो 2 कितनी बार है? 1 2 3। 5 कितनी बार है? 1 2 3। तो 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 3, ये आपका आंसर है घातांक के रूप में लिखने का तरीका। निम्न संख्याओं को घातांक रूप में लिखिए, या प्रश्न कभी हो सकता है अभाज्य गुणनखंड के द्वारा घातांक के रूप में लिखिए, घातांक संकेत के रूप में लिखिए। इसी तरीके से आपको करना है। ये प्रश्न नंबर आपका 2। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज के अंदर जितने प्रश्न करोगे उतने कम होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न समझते हैं, नंबर 3 है, निम्न में से बड़ी संख्या पहचानिए। बड़ी संख्या पहचानिए। तो इसका पहला प्रश्न है 2 की घात 3 व 3 की घात 2। 2 की घात 3 व 3 की घात 2 में कौन सी संख्या बड़ी है? तो इसको कैसे करोगे? पहले हम देखते 2 की घात 3। 2 को लिखना 3 बार। कितनी बार? 3 बार। 2 इंटू 2 इंटू 2। इन सब का आपस में क्या कर दोगे? गुणा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। दूसरी है 3 की घात 2। तो 3 को कितनी बार लिखना है? 2 बार लिखना है। 3 इंटू 3। अब इन दोनों का आपस में क्या कर दोगे? गुणा। अब देखो बड़ी कौन है? एक ये संख्या है, दूसरी है। इसमें हम देखते हैं ये संख्या सर बड़ी है। तो लिखोगे 2 की घात 3, इधर लिखोगे 3 की घात 2, निशान लगाओगे ये। अब किसी ने पूछा सर ये निशान क्यों लगाया? ये निशान होता है छोटे का। लेकिन कभी कभी हम क्या कहते हैं, ये संख्या छोटी है किससे? इस संख्या से। या ये संख्या बड़ी है, ये इससे बड़ी है, इसलिए ये निशान छोटे का मतलब भी यही होता है, बड़े का मतलब भी यही होता है। कभी कभी संख्या इधर आती है तो ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है। तो इस तरह से पहले प्रश्न को हल किए करते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न इससे संबंधित और है, जैसे 3 की घात 4 व 4 की घात 3। ठीक है, 3 की घात 4 व 4 की घात 3 में संख्या कौन सी बड़ी है? तो सबसे पहले देख लो 3 की घात 4। तो 3 को आपने लिख दिया 4 बार। 1 2 3 और 4 गुणा के रूप में लिखते हुए करना है। अब सबका हम क्या करेंगे? गुणा। 3 का 3 से 9, ये 9 होता है, ये 9 होता है। 9 का 9 से गुणा करते कितना होता है? 81। 9 का 9 से गुणा करते 81 आता है। इस 3 का 3 से ये 9 है, इस 3 का 3 से 9, यानी इस 9 को इस 9 से गुणा करते हो 81 आएगा। अब नेक्स्ट है 3 की घात 4, सॉरी 4 की घात 3 है। कितनी बार लिखना है? 4 को 3 बार लिखना है। गुणा करके लिखोगी 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64। कौन सी संख्या बड़ी है? ये वाली संख्या बड़ी है। किससे? इससे। तब हम लिखेंगे 3 की घात 4 और 4 की घात 3 के अंदर निशान बनाओगे ये ग्रेटर देन का, बड़े का। ये संख्या बड़ी है, इस संख्या से वो है संख्या क्या है? 81। 3 की घात 4 का मान कितना होता है? 81, जबकि 4 की घात 3 का मान होता है 64। ये संख्या बड़ी है। इस तरह से हम इसकी पहचान कर सकते हैं। एक तरह की क्या कह सकते हैं, ये तुलना के रूप में की जाती है। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, सरल कीजिए, हल कीजिए या मान ज्ञात कीजिए, एक ही तरीका है। इसका फर्स्ट प्रश्न है 2 इंटू 10 की घात 3। तब हम क्या करना है? 2 के ऊपर घात है ही नहीं, एक ही है, एक बार ये लिखना है केवल। लेकिन 10 की घात 10 के ऊपर कितनी है? घात 3 है, तो 3 बार हम इसको लिखेंगे। लिख दिया आपने। अब सबका एक साथ क्या करोगे? गुणा। 2 का 10 से 20, 20 का 10 से करोगे 200, 200 का 10 से करोगे
2000। इस तरह से इसको हल करते हैं, सरल कीजिए। इसका नेक्स्ट प्रश्न है 2 की घात 3 व 4 लिख दिया आपने, ठीक है। आपको क्या करना है, 2 की घात 3, इसके ऊपर घात नहीं है, 1 है, ठीक है। तो इसको तो एक बार लिखेंगे, लेकिन 2 की घात 3 कितनी का है, 3 बार लिख दो। अब सबका आपस में क्या कर दोगे, गुणा। 2 का 2 से 4, 4 दूनी 8, 8 चौक 32। कैसे भी गुणा कर दो, इधर से कर सकते हो, 4 को 2 से 8, 8 2 16, 16 दूनी 32। किसी भी तरह से करो, गुणा में आंसर वही आएगा। यह है इसका सेकंड क्वेश्चन। नंबर थर्ड के अंदर ध्यान रखना है 5 की घात 2 इंटू 3 की घात 2। आपको इतना ही कहा कि सरल कीजिए, घातांक का नियम यहाँ पे नहीं लगा सकते, लगाओ तो अच्छी बात है, नहीं लगाओ तो भी अच्छी बात है। आप सीधा भी कर सकते हो इस तरीके से। कैसे, 5 कितनी बार का है, 2 बार का है, आपने लिख दिया 2 बार। 3 कितनी बार बोला है, 2 बार, ठीक है। 5 का 5 से गुणा करते कितने आता है, 25। 3 का 3 से करते हैं 9 आता है। अब 25 का 9 से गुणा करते हैं, अच्छी तरह से गुणा करते हुए हमें इसका आंसर लिखना होता है। 25 9 में कितना होता है, 225, ठीक है। ये आपका आंसर है। और किसी ने कह दिया सर इसको घातांक के रूप में करना है, तो दूसरा तरीका भी देख सकते हो। कब, जब घातांक या आधार एक जैसे हो तब होता है, अलग अलग होगा तो अपन अलग अलग इसी तरीके से हमें करना है। इसके अंदर क्या है, घात एक जैसी है, कौन सी, घात एक जैसी है। तब हम क्या करेंगे, 5 इंटू 3 करोगे कोष्टक के अंदर, क्योंकि आधार अलग अलग है और घात एक जैसी है। तब इसका नियम बनता है इस तरह से, जब आधार एक जैसे नहीं हो तो आधारों का हमेशा क्या करोगे, गुणा, और घात जो है वही लगाई जाएगी। अब 5 का 3 से गुणा करोगे 15 की घात 2। अब 15 को कितनी बार लिखना है, 2 बार। तो 15 इंटू 15, 15 का 15 से गुणा करते हैं 225। ये इसका पहला तरीका था, ये दूसरा तरीका। पहला तरीका सिंपल तरीका, दूसरा तरीका है घातांक के नियम के हिसाब से। अब जो भी करो आपका आंसर सही है। लेकिन यदि प्रश्न इतना ही का सरल कीजिए, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, कोई मनाही नहीं होती है। यह है प्रश्न नंबर 3। और लास्ट चौथे का चौथा प्रश्न है, चौथे का चौथा प्रश्न है 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 3। क्यों, क्योंकि निशान का देख कर दिया है इसलिए। अब इसको कितनी बार लिखना है, -2 को 2 बार लिखना है, कोष्टक के अंदर लिखना है, क्योंकि मैंने इसकी संख्या है। 2 बार लिख दिया। अब 3 को कितनी बार लिखना है, 3 बार। निशान अभी बताया था कि जब 2 माइनस की हो या घातांक में सम हो तो हमेशा प्लस में आ जाएगा। 2 का 2 से गुणा करोगी 4, आप गुणा करके लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 इंटू 3 9, 9 का 3 से करते 9 3 27, ठीक है। अब आपस में गुणा कर दो, 4 का 27 से गुणा करते 108 आता है। इस तरह से घातांक और घातांक से संबंधित आज हमने प्रश्नों को समझने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्लास के अंदर भी इसी से संबंधित कुछ और प्रश्नों को हम समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।